हेलो बच्चों, कैसे हो साहब। चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज बेटा हम कर रहे हैं नया टॉपिक जिसका नाम है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, है ना। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हमने कर ली और अब हम करेंगे सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। तो चलो बच्चों, हेडिंग बना लो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। चलो बच्चों, अब सुनो, हेडिंग बना लो, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। बेटा जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे ना, कॉन्ग्रुएंट, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे तो क्या होता था बताया भैया। अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते थे ना, ए बी सी और पी क्यू आर, अगर कॉन्ग्रुएंट होते थे तो उनके बीच में खास रिलेशन क्या होता था कि उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते थे और कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर होते थे, है ना। बिल्कुल दोनों एकदम बिल्कुल जुड़वा भाई होते थे, सारे साइड बराबर, सारे एंगल भी बराबर, ठीक है। मगर सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता, मगर सिमिलैरिटी में ऐसा नहीं होता। सिमिलैरिटी में क्या होता है, दो ट्रायंगल हैं ए बी सी और पी क्यू आर, वो दोनों दिखने में सेम होते हैं, बिल्कुल बराबर नहीं होते। तब बताओ क्या होता बच्चों, तब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं। एंगल तो बराबर होते तब भी, मगर साइड्स बराबर नहीं होती। मगर साइड्स ना प्रोपोर्शनल होती हैं, एक सेम रेशो में होती हैं। जैसे कि मान लो इस वाले ट्रायंगल की सारी साइड इसकी क्या होंगी, दुगनी, तिगुनी, चार गुनी, डेढ़ गुनी। समझे बात को मैं क्या कर रहा हूँ, एक फिक्स रेशो में होंगी। सारी साइड है तो दुगनी होंगी या सारी साइड तिगुनी होंगी। समझे बात को। तो लिखो आप, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना बच्चों, देन दो बात होती है। पहली बात, देयर corresponding angles will be equal। उनके corresponding एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे, इक्वल। उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। और देयर corresponding sides will be in same ratio। और सेम रेशो होने का मतलब होता है बच्चों प्रोपोर्शनल होना। ब्रैकेट में लिख लो, प्रोपोर्शनल। ठीक है, चाहे आप ऐसे लिख दो। इन अदर वर्ड्स, अन्य शब्दों में हम क्या कहेंगे, इन अदर वर्ड्स बच्चों, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है, सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन इफ ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर, देन एंगल, पहले वाला एंगल पहले के बराबर, एंगल ए बराबर एंगल पी, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, बीच वाला एंगल बीच वाले के बराबर, एंगल सी बराबर एंगल आर, आखिरी वाला एंगल आखिरी के बराबर। ठीक है, और ए बी अपॉन में पी क्यू बराबर बी सी अपॉन में क्यू आर बराबर ए सी अपॉन में पी आर।
ये देखो बच्चों, ट्रायंगल ऐसा है एक ABC और एक दूसरा ऐसे है PQR। अगर ये सिमिलर है तो क्या होगा? A बराबर P, B बराबर Q और C बराबर R। एंगल तो बराबर होंगे मगर साइड बराबर नहीं होंगी, साइड सेम रेशियो में होंगी। तो AB अपॉन में PQ बराबर BC अपॉन में QR बराबर AC अपॉन में PR। ये अब आया आपको समझ में? बताओ बच्चों, समझ में आया? ठीक है, ये तो समझ में आ गया बच्चों कि जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड और एंगल का रिलेशन क्या होता है। मगर आप दो ट्रायंगल को सिमिलर साबित करोगे कैसे, मैं बताता हूं। तो लिखो बच्चों, सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिनसे आप दो ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर सकते हो? तो बच्चों मोटे मोटे चार हैं। पहला एस 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 सिमिलैरिटी, साइड 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। एक होता है SAS, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ठीक है। एक होती है एंगल एंगल एंगल, या फिर आप उसको एंगल एंगल भी कह सकते हो। देखो बेटा, अगर दो ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा तो अपने आप ही बराबर होगा ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। इसलिए एंगल 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 बोलो या सिंपल बोलो एंगल एंगल सिमिलैरिटी। और एक होती है बच्चों RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, ठीक है। ये केवल किस में होती है? राइट एंगल्स में, राइट एंगल ट्रायंगल में। तो आप इन चार में से किसी एक तरीके से, किसी भी तरीके से दो ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित कर सकते हो, ठीक है बच्चों। इन्हें कहते हैं सिमिलैरिटी क्राइटेरियन। ये देखो बच्चों, देखो एंगल 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 सिमिलैरिटी कह रहे हैं इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्रायंगल, then by the angle sum property of triangle their third angle will also be equal, therefore AAA similarity can also be stated as below, है ना। उसको एंगल एंगल सिमिलैरिटी भी कह सकते हैं। एक होती है साइड 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 सिमिलैरिटी। अगर दो ट्रायंगल में बच्चों तीनों की तीनों साइड प्रोपोर्शनल है तो उससे आप उनको सिमिलर साबित कर सकते हो। इसे SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरियन कहते हैं। एक होता है साइड एंगल साइड, एक होता है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, है ना। देखो बच्चों, साइड एंगल साइड, अगर साइड एंगल साइड किसी दो ट्रायंगल में ना एक साइड दो साइड और उनके बीच का एंगल आपने कर दिया दो साइड प्रोपोर्शनल और उनके बीच का एंगल इक्वल कर दिया तो उसे कहते हैं साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। और एक होती है RHS सिमिलैरिटी, राइट एंगल हाइपोटेन्यूस और साइड, RHS सिमिलैरिटी वो केवल राइट एंगल ट्रायंगल में होती है ना। चलो बच्चों अब क्वेश्चंस करते हैं। बच्चों अपनी बुक में देखो क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे चेक विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ट्रायंगल आर सिमिलर। कह रहे बताओ इनमें से कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे, है ना। और सिमिलैरिटी क्राइटेरिया भी बताओ जिससे वो सिमिलर साबित हो सकते हैं, है ना। तो ये है क्वेश्चन बच्चों, देखो ट्रायंगल ABC है और ट्रायंगल PQR है। तो अब देखना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है। मैं करके दिखाता हूँ बच्चों। ये देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 32 का A पार्ट, पहला पार्ट, एक ट्रायंगल ABC दे रखा है, एक PQR,
चेक करना है हमको कि सिमिलर है कि नहीं है ना। तो देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बच्चों देखो एंगल ए दोनों में सेम है, ए 60 है वहां पी 60 है, तो एंगल ए बराबर एंगल पी ईच 60 डिग्री, दोनों ही क्या है 60 डिग्री। एंगल बी और एंगल क्यू बराबर है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू, क्यों ईच 80 डिग्री, दोनों ही 80 डिग्री के है ना। बस बहुत है बच्चों, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के, समझे बात को। और सिमिलैरिटी की वजह बताऊं क्या है, कौन सा क्राइटेरिया है, एंगल सिमिलैरिटी। बेटा देखो भैया तीसरा क्यों नहीं किया आपने, बेटा अगर दो एंगल बराबर हैं तो तीसरा कंफर्म खुद ही बराबर नहीं होगा, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। अगर ये दोनों जितने भी है 180 में से माइनस करके आएगा ये, अब ये दोनों इन्हीं के बराबर हैं तो ये भी तो 180 में से माइनस करके सेम ही आएगा दोनों में। यानी कभी भी हम एंगल 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 सिमिलैरिटी बोल के टाइम वेस्ट नहीं करते। अगर आप एंगल सी बराबर एंगल आर भी लिखते ना तो भी ठीक था, मगर उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ दो एंगल बराबर साबित करने से ही सिमिलर साबित हो जाता है बच्चों, ठीक है, एंगल एंगल सिमिलैरिटी। मगर बस एक बात का ध्यान रखना आपको, अब वो बात क्या है बच्चों, ये देखो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल, रुक जा, बड़ी सावधानी के साथ लिखना है यहाँ पर। ए के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन था बच्चों, ए के, भैया ए के तो पी था, तो ए यहाँ शुरू में लिखा है ना तो वहां भी पी शुरू में आना चाहिए। बी के सिमिलर, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन था, बी के कॉरेस्पॉन्डिंग भैया क्यू था, तो बी भी बीच में लिखा है तो क्यू वहां बीच में आएगा। बाकी क्या बच गया, यहाँ सी और वहां क्या बच गया आर, तो यानी कि ए बी सी ना पी क्यू आर के सिमिलर है। मगर कभी कभी बताओ क्या होता है, कभी कभी यार अलग होते हैं ये, तो ए बी सी आप ऐसे में रख देना पी क्यू आर, क्यू पी आर भी जाता है, कभी कुछ हो जाता है, समझे बात को। चलो अच्छी बात है बच्चों। और अब देखो आप अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके सामने बी पार्ट। ए बी सी एक ट्रायंगल है और पी क्यू आर दूसरा ट्रायंगल है। सिमिलर साबित करना है, आ जाओ करते हैं। ये देखो बच्चों अब सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में बच्चों दो ट्रायंगल दे रखे हैं, दोनों को सिमिलर साबित करना है ना। तो ये देखो 2 4 6 5 3 6, अच्छा 2 का डबल 4, 3 का डबल 6 और 2.5 का डबल 5, समझ गया, डबल गेम खेल रहा है ये क्वेश्चन, डबल गेम खेल रहा है ना। हाँ 2 का डबल 4, 3 का डबल 6, 2.5 का डबल 5, इस ट्रायंगल की सारी साइड इस ट्रायंगल की डबल है, डबल। अब देखो मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, बच्चों ए बी सी और पी क्यू आर में देखो आप, ए बी अपॉन में क्यू आर बच्चों बराबर 2/4 है ना, यानी कि ए बी अपॉन में क्यू आर बराबर 1/2। ऐसी बी सी 2.5 है, ये 5 है, तो बी सी अपॉन में आर पी, बी सी और आर पी बराबर क्या, बी सी है 2.5 और आर पी है 5, 2.5/5 कैंसिल आउट हो गया बच्चों, तो क्या आ गया 1/2 है ना। और ऐसी ये सी ए अपॉन में पी क्यू बराबर 3/6 है ना,
यानी सी ए अपॉन पी क्यू बराबर 1/2। सारे बराबर आ गए, देखा आपने, 1 2 3। तो आपने देखा ए बी अपॉन में क्यू आर बराबर बी सी अपॉन में आर पी बराबर सी ए अपॉन में पी क्यू। ए बी अपॉन में क्यू आर बराबर बी सी अपॉन में आर पी बराबर सी ए अपॉन में पी क्यू, है ना। यानी सारी साइड सेम रेशो में है, दुगनी 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 दुगनी, है ना, सारी सेम रेशो में है। कहने का मतलब प्रोपोर्शनल है, इसीलिए देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर, बच्चों ट्रायंगल पी क्यू आर ना सिमिलर साबित हो गया है किसके, ट्रायंगल, सावधानी सावधानी हटे दुर्घटना घटे। यहाँ पे आपको ध्यान से सोच के रखना कि एबीसी किसके सिमिलर है। बेटा ए बी तो क्यू आर के है ना, ए बी सी जो है वो किसके सिमिलर है, ए बी क्यू आर के है। तो शुरू में ए बी है तो यहाँ पे क्यू आर आना चाहिए, क्यू आर। अच्छा बी सी किसके है, आर पी के, तो बी सी यहाँ बाद में लिखा है तो आर पी। तो पहले वाले दो अपॉन में पहले वाले दो बराबर आखिरी वाले दो अपॉन में आखिरी वाले दो, और ए सी ये सी ए पहला आखिरी बराबर क्यू पी, है ना, पी क्यू। सही है, सिस्टम सही बन गया। यानी कि ए बी सी बच्चों पी क्यू आर, ऐसे में रख देना कि ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है, ए बी सी क्यू आर पी के सिमिलर आया है। और कौन सी सिमिलैरिटी है बच्चों, ये है साइड 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 सिमिलैरिटी। आंसर, सच बताओ समझ में आया। ये देखो बच्चों सी पार्ट में क्या है, 2 का डबल 4 लग रहा है बच्चों मुझे, 3 का डबल 6 लग रहा है, 2.75। अरे यार बाल बाल बच गया ये। इसका मतलब बेटा यहाँ पे सिमिलैरिटी नहीं लग रही, मगर ऐसे एकदम मत सोचा करो, थोड़ा दिमाग लगा लो भाई। 2 का 3 गुना 6 होता है, 2 का 3 गुना 6 होता है ना, तो 3 का 3 गुना 9 होता है। 3 गुने वाली गेम भी नहीं है यहाँ पर, ट्रिपल वाली गेम भी नहीं है यहाँ पर। इसका मतलब यहाँ पर सेम रेशो सेट नहीं हो रहा, यानी ये दो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल नहीं है बच्चों, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। अच्छा इसको देखो बच्चों, डी पार्ट देखो, डी पार्ट, 5 का डबल 10 और 2.5 का डबल 5, डबल गेम खेल रहे हैं, और बीच में 70 एंगल भी सेम है एक, मैं समझ गया। चलो मैं इसको लिख के करके दिखाता हूँ डी पार्ट को। हाँ सी पार्ट का आंसर क्या है, ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, और डी पार्ट में बोर्ड पर करके दिखाता हूँ। ये देखो बच्चों सी पार्ट तो सिमिलर नहीं था, अब डी पार्ट करते हैं। ट्रायंगल एम एन एल दे रखा है और पी क्यू आर दे रखा है ना। अच्छा इधर देखो, वो एक एंगल सेम है इन ट्रायंगल एल एम एन एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। बेटा एंगल एम जो है वो एंगल क्यू के बराबर है ना, दोनों ही 70 डिग्री क्या है, ठीक है। एक एंगल तो बराबर हो गया, अब एक और एंगल बराबर हो जाता तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो जाता, मगर और कोई तो एंगल दिया नहीं है, साइड दिए। ओए 5 5, ये भी दोनों बराबर, अरे ये बराबर नहीं है, एक मिनट। 5 का डबल 10, 5 का डबल 10 होता है ना, और 2.5 का डबल 5 होगा। डबल गेम है इसमें, डबल गेम है डबल। तो देखो एम एन बच्चों, एम एन अपॉन में क्यू आर बराबर नहीं, एम एन अपॉन में पी क्यू, पी क्यू बराबर क्या है बच्चों, 2.5 अपॉन में 5, यानी कि एम एन अपॉन में पी क्यू बराबर क्या, 1/2। अच्छा और एम एल या एल एम कुछ भी बोल लो,
एल एम अपॉन में क्यू आर, एम एल लिख लो, एम एल अपॉन में क्यू आर बराबर 5/10, यानी एम एल अपॉन में क्यू आर बराबर क्या बच्चों 1/2, 1/2 1/2 बराबर आ गया ना। इसका मतलब क्या कि एम एन अपॉन में पी क्यू बराबर एम एल अपॉन में क्यू आर, है ना। ये अब देखो सुनो सुनो, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ठीक है बच्चों। तो एम एन ये आ गया है ना, यानी साइड एंगल साइड, दो साइड होंगी। और ये ध्यान रखना बच्चों, साइड एंगल साइड वाले में क्या होता है कि जो एंगल होता है ना वो उन दोनों साइड के बीच में होना चाहिए। ये देखो साइड और बीच में एंगल, साइड है साइड है और बीच में एंगल, तभी होता है साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी। तो इसलिए अब मैं क्या लिखूंगा, देखो आखिरी में मैं लिखूंगा देयरफॉर ट्रायंगल एम एन एल, या एल एम एन लिख लो, एल एम एन कुछ भी लिख लो, सिमिलर है ट्रायंगल, सावधानी सावधानी से लिखना पड़ेगा बेटा। तो एम एंगल 90 है 70 है, क्यू 70 है, तो बीच में एम है तो क्यू आना चाहिए बीच में, क्योंकि एम के कॉरस्पॉन्डिंग तो क्यू है। अब एम एन 2.5 है और क्यू पी 5 है, तो एम एन बाद में क्यू पी बाद में आना चाहिए, क्यू पी, क्योंकि बच्चों एम एन जो है ना वो क्यू पी के सिमिलर है। और एल एम 5 और क्यू आर 10, यानी कि एल एम शुरू में, यहाँ पे क्यू आर जो है वो यहाँ आना चाहिए, यानी कि आर क्यू एल एम जो है वो आर क्यू के सिमिलर है ना। तो ध्यान से थोड़ा सा 1 मिनट सोचोगे ना, आपको पता लग जाएगा कि एल एम एन सिमिलर है किसके, आर क्यू पी के, पी क्यू आर के नहीं, आर क्यू पी के। ये सीखना है बच्चों। और एक कौन सी सिमिलैरिटी है, साइड एंगल साइड। सच बताओ समझ में आया? चलो बच्चों समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, ये देखो ई पार्ट में बेटा जो चारों सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है ना वो सेट नहीं हो रहे, तो इसका आंसर नो है। ठीक है, क्यों है नो मैं बताता हूँ। एक एंगल आपको 80 दिख रहा होगा, यहाँ भी 80 दिख रहा होगा, लेकिन वो ये देखो साइड एंगल साइड, मगर यहाँ बताओ क्या है, यहाँ पे साइड एंगल साइड वाली कहानी यहाँ पे सेट नहीं बनी दोनों ट्रायंगल में, इसीलिए ये सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है ना। और एफ पार्ट देखो, एफ में एक एंगल 80 है, यहाँ भी 80 है, एक 70 है 30 है। अच्छा बेटा देखो ये 70 है, तो ये तीसरा ट्रायंगल आप निकाल लोगे, तीसरा एंगल निकाल लोगे, तीसरा एंगल 30 होगा बच्चों, एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। तो 30 एंगल सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गया। ई वाला दोबारा बताता हूं मैं, ई वाला सुनो, देखो 3 का डबल 6, 5 का डबल 2.5 का डबल 5, ठीक है, और एक एंगल 80 भी बराबर है। मगर एक बात नोटिस करो, ये जो 80 एंगल है ये इस वाली साइड और इस वाली साइड के बीच में है, मगर ये जो 80 एंगल है ना ये इन दोनों साइड के बीच में नहीं है। इसीलिए बेटा साइड एंगल साइड यहाँ पे तो बन रहा है, मगर यहाँ नहीं बन रहा है, यहाँ ऐसे बन रहा है साइड एंगल, इसीलिए सिमिलर नहीं है। वैभव समझ में आई बात? चलो सारे पार्ट आ गए आपको समझ में। अब क्वेश्चन नंबर 33 में आ जाओ बच्चों। देखो इन द गिवन फिगर पी क्यू पैरेलल है आर एस के। अच्छा पी क्यू आर एस के पैरेलल है बच्चों, तो आपको साबित करना है पी ओ क्यू एस ओ आर के सिमिलर होगा। पी ओ क्यू बच्चों, पी ओ क्यू ट्रायंगल ये एस ओ आर के सिमिलर साबित करना है ना।
हो जाएगा कि मैं कराऊं? एक मिनट, एक बच्चों को एफ में दिक्कत आ रही है। मुझे एक बात बताओ, ये 70 है और ये 80 है, तीसरा एंगल कितना होगा बताओ? एंगल सम प्रॉपर्टी से निकालोगे 30 आएगा बच्चों, 30 आएगा। अच्छा, अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये 30 है, ये 80 है, ये निकालना एंगल सम प्रॉपर्टी से कितना आएगा? है ये 70 आएगा बच्चों, 70 आएगा, 70 आएगा, है ना। अब यानी कि तीनों एंगल बराबर है, इसके तीनों एंगल, इसके तीनों के एंगल बराबर है। एंगल 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 प्रॉपर्टी सिमिलैरिटी से सिमिलर हो गए, है ना। ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33, पी क्यू जो है ना, पी क्यू वो एस आर के पैरेलल है, ये गिवन है, और आपको इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के सिमिलर साबित करना है। मैं करता हूं, देखो आप, देखो मैं करता हूं भाई, आप ध्यान रखो, हमेशा मैक्सिमम क्वेश्चन में बताऊं क्या होता है, दो एंगल साबित कर दो बराबर हैं बस। अब देखो, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो बेटा ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अच्छा, ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, और ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, वही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मगर तीसरा एंगल बराबर साबित करके मैं क्या करूंगा? तो देखो कैसे करेंगे बच्चों, ये देखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल ये POQ एंड ट्रायंगल SOR। देखो एंगल P एंगल S के बराबर होगा, एंगल P बराबर एंगल S, कौन सा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, शॉर्टकट में लिख दिया बच्चों मैंने, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, है ना। और ये वाला एंगल O POQ SOR के बराबर होगा, एंगल POQ बराबर एंगल SOR, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, आमने सामने वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना, ये देखो बराबर है। अच्छा बस खत्म, यानी ट्रायंगल POQ सिमिलर है ट्रायंगल, रुक जा, सावधानी, कौन किसके कॉरस्पॉन्डिंग है ये ध्यान रखना होगा। तो बेटा P के बराबर तो S था, P शुरू में आए तो S शुरू में आएगा, O के सिमिलर तो O था, O बीच में तो यहाँ भी O बीच में आएगा, और बाकी Q और R बाकी जो बच गए वो लिख देंगे SOR, यानी ट्रायंगल POQ SOR के सिमिलर है। और एक कौन सी सिमिलैरिटी है? एंगल एंगल सिमिलैरिटी। आप चाहते तो इसको भी बराबर लिख के एंगल 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 सिमिलैरिटी लिख सकते थे, लेकिन उसमें टाइम ही वेस्ट होता, इतना भी काफी है। बताओ बच्चों, समझ में आया? ये देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। अच्छा, OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, ठीक है। तो साबित करो कि एंगल A एंगल C के बराबर है और एंगल B एंगल D के बराबर है। अरे सारे एंगल बराबर साबित हो जाएंगे अगर सिमिलर साबित हो गया, है ना। चलो मैं करके दिखाता हूं, देखो ये देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34, आपको बोला है OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD, और आपको प्रूव करना है कि एंगल B जो है ना वो D के बराबर है और A जो है वो C के बराबर है। मैं बताता हूं कैसे करेंगे। अरे ये अपने आप साबित हो जाएगा, आप सिमिलर साबित कर दो ट्रायंगल्स को। तो देखो सॉल्यूशन इन ट्रायंगल AOD ये एंड BOC। बच्चों ध्यान रखो, ये एंगल तो इसके बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल AOB बराबर एंगल AOD, सॉरी
बराबर BOC, वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना बच्चों? ठीक है। और ये क्या दे रखा है, ये क्या दे रखा है? OA इंटू OB बराबर OC इंटू OD। एक काम करो बच्चों, ये OC को इधर बुला लो नीचे, तो OA ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, अपॉन में OC बराबर OD, ये मल्टीप्लाई में था, नीचे भेज दो उसको, अपॉन में OB। देखा आपने? OA अपॉन में OC बराबर OB अपॉन में OD, है ना? OA ये OA अपॉन में OC बराबर OD अपॉन में OB। और हाँ, उन दो ये साइड प्रोपोर्शनल है, ये साइड प्रोपोर्शनल है और इनके बीच का एंगल सेम है, यानी मैं समझ गया। साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी से सिमिलर साबित हो गया, है ना? देयरफॉर ट्रायंगल AOD सिमिलर हो गया बच्चों, AOD सिमिलर हो गया किसके? ट्रायंगल। सावधानी, कौन किसके सिमिलर है ध्यान से रखना, सोचना। भाई O के सिमिलर तो O ही है, बीच में O आएगा। अब A के AO जो है ना वो OC, OA जो है वो OC के सिमिलर है, यानी AC के सिमिलर होगा बच्चों। तो A है शुरू में है तो C आएगा यहाँ पे शुरू में, और ये D किसके? B के, तो COB। यानी कि आप OBC BCO अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, दिमाग लगाना पड़ेगा। AOD किसके सिमिलर निकला? COB के। और ये कौन सी सिमिलैरिटी है? साइड एंगल साइड, ये है ना? और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ना बच्चों, तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड सब सेम रेशियो में होती हैं और सारे एंगल बराबर होते हैं, ये तो हमने पढ़ा था। इसका मतलब देयरफॉर एंगल A बराबर एंगल C के बराबर होगा, O तो O के बराबर होगा, और एंगल D किसके? एंगल B के बराबर होगा, है ना? हैंस प्रूव्ड है। बताओ बच्चों, समझ में आया? चलो बच्चों, ये अच्छी बात है, 34 भी हो गया। अब ऐसी ना 35, 36, इसमें बच्चों अपना दिमाग लगाना, ठीक है? कम से कम आपको 45 तक क्वेश्चन ट्राई करने हैं बच्चों, 45 तक। चलो बच्चों, फिर आज के लिए इतना काफी है, और अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, ऑल द बेस्ट, बाय बच्चों, बाय।